हेलो गाइस, नमस्ते। तो स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी का। क्योंकि आज है 2026 के न्यू ईयर का डे 19, मतलब कि 19 जनवरी। भाई आज का मौसम बड़ा ही सुंदर सा हो रखा है, इसलिए हम भी निकल आए हैं अपने खेतों की ओर चारा के लिए। क्योंकि इस टाइम पे खिचड़ी के बाद से ही ठंड का दबदबा कुछ हद तक कम ही देखने को मिल रहा है। तो भाई दिन भी बड़ा होने लगा है, इस वजह से काम भी होता है और ठंड भी कम लग रही है। गेहूं और सरसों का सीजन चल रहा है, इसलिए भाई चारों तरफ गेहूं और सरसों ही देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पे। ये देखने में जितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं उतने ही ज़्यादा इनके फायदे भी हैं। इनके फायदे क्या क्या हैं ये सबको इतना जल्दी नहीं समझ में आने वाला भाई, जो कर रहा है उसी को समझ में आ सकता है। इन फसलों की खेती करने में सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि घर में गाय भैंसों के लिए भरपूर मात्रा में चारा मिल जाता है। और जिसके यहाँ गाय भैंस है भाई, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ भी है। क्योंकि अगर गांव के घरों में गाय भैंस है ना, तो उनके लिए भाई इसके बिना तो गुजारा नहीं होने वाला। वैसे अगर अलग से गाय भैंसों के लिए चारा लगाया जाए ना, तो भाई उसमें एक ही फ़ायदा होता है, सिर्फ गाय भैंसों के लिए चारा मिलता है और जगह भी ऐसे ही बंधी रहती है। तो इसमें तो भाई डबल फ़ायदा है, खेती भी हो रही है और साथ ही साथ चारा भी मिल रहा है। और साथ ही साथ सरसों के पत्ते की सब्जी के लिए सरसों भी मिल रही है। और भथुई, जो कि इस टाइम पे खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे तो भथुई मिलती नहीं है, मिले भी कैसे, मेरे को तो नहीं लगता इसकी ऐसे खेती की जाती है। लेकिन जहाँ भी किसी चीज़ की खेती की जाती है ना, वहाँ भथुई पक्का है कि उगती ही है। इधर के खेत में गेहूं जल्दी बोया गया था, जिसकी वजह से ये इतने बड़े बड़े तैयार हो चुके हैं। और इधर के खेत में कुछ दिनों बाद गेहूं बोया गया था, जिसकी वजह से यहाँ का नज़ारा इस तरीके से दिख रहा है। भाई एक ही खेत में डबल डबल नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक बड़ा तो एक छोटा, एक फूला हुआ तो एक इतना छोटा कि भाई उसके अभी पत्ते तोड़ने लायक हैं। ये जो इतने बड़े बड़े सरसों के पत्ते दिख रहे हैं ना, ये मेरे यहाँ गायों के लिए ले जाया जाता है चारा में काटने के लिए। इस तरीके से पूरे खेत में गेहूं की लाइनों के बीच में चारा उगता है, जो कि हम लोग उखाड़ के ले जाते हैं अपने यहाँ गायों को देने के लिए। भाई धीरे धीरे शाम हो रही है और अब हम लोगों का हो चुका है टाइम घर जाने का, इसलिए हम चारा उखाड़ कर चले अपने घर को। ठंड का मौसम है, कोई ऐसा वैसा मजाक नहीं है। इस टाइम पे ठंड नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सुबह से लेके शाम तक बस खेत में ही काम करते रहो। ऐसा नहीं होने वाला भाई, क्योंकि ऐसा मेरे से हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस टाइम पे ठंड इसलिए कम है क्योंकि इस टाइम पे बादल बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं। इन बादलों के पीछे अभी अभी सन देवना छुपे हुए थे, लेकिन फिर देखते ही देखते निकल आए। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ठंड के सीजन में बादलों का राज। बादल जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही कम ठंड पड़ती है, और धूप जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस टाइम पे धूप भी है और बादल भी है, इस वजह से थोड़ी ठंड भी है और थोड़ी ठंड में राहत भी है। तो भाई ऐसे बात करते करते और काम करते करते हमारे चारा का गट्ठा भी तैयार हो चुका है और हमारे घर जाने की बारी भी आ चुकी है। तो भाई इन सनलाइट के साथ साथ हम भी चले अपने घर की ओर।